जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लॉन्ग क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम। इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन मैंने और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मेंशन कर दिए हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं। अगर एक मैश को स्प्रिंग के साथ अटैच कर दी जाए हॉरिजॉन्टली और वो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे वाइब्रेट करता रहे, तो लेट्स से कि जब वो मीन पोजीशन पर था और उसको हम खींचकर किसी भी एक पोजीशन पर ले गए एक्स डिस्प्लेसमेंट पर। इसमें अब आपने ये ध्यान रखना है कि जो एक्स डिस्प्लेसमेंट है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं है। जब भी हमने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करनी हो तो हम उसको एक्स नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप सिर्फ ये देखें कि हम इसको डिस्प्लेस करवा रहे हैं किसी एक्स डिस्प्लेसमेंट तक। तो आप लोग पहले ये बात जानते हैं कि एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी। और जाहिर बात है जब आप उसको छोड़ेंगे तो वो वापस आएगा, तो जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी उतनी ज़्यादा फोर्स से वापस आएगा। तो इसका मतलब है कि रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करके कांस्टेंट आ गया एफ आर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये जो आर है ये रिस्टोरिंग फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंडली हम इक्वेशन जानते हैं कि एफ इज इक्वल टू एम में, तो ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। इन दोनों को इक्वल करें, ये भी फोर्स के इक्वल है, ये भी फोर्स के इक्वल है, दोनों को आपस में इक्वल किया तो यहाँ से ए इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स आ गया। और अब जानते हैं कि के जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ये भी कांस्टेंट है, तो दोनों की रेशियो भी कांस्टेंट होगी। तो इसके लिए हमने कांस्टेंट लिख दिया। जब भी कांस्टेंट ख़त्म करें तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाता है। तो ये जो एक्सेलरेशन है इसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब है किसी भी लम्हे के ऊपर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है। तो ये बनेगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको बताया ये एक्स नॉट नहीं है, और एक्स नॉट ना होने का मतलब है ये किसी भी पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट है। तो इसको भी हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। और नेगेटिव का साइन ये शो कर रहा है कि ये दोनों अपोजिट हैं, कि जब डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी यानी डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ हो रही होगी तो एक्सेलरेशन उस वक्त डिक्रीज़ हो रहा होगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हमें पता चल गया कि जो हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। तो हम उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर लेते हैं कि अगर मैथ स्प्रिंग सिस्टम मूव कर रहा हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, दोनों के लिए ये रिलेशन सेटिस्फाई होते हैं। लेकिन क्योंकि टॉपिक का नाम जो है वो हॉरिजॉन्टल है तो इसलिए हम नाम हॉरिजॉन्टल मेंशन कर रहे हैं। तो हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसमें हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है उसको ओमेगा के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी हमने पढ़ा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हम पहले से भी जानते हैं, उसकी एक एक्सप्रेशन होती है ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये एक्सप्रेशन हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाले टॉपिक से ली है। और यहाँ से हम लोग इस ओमेगा की वैल्यू, मैंने अभी आपको बताया ओमेगा जो है उसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, तो इस ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और वो के ओवर एम जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की थी ये लिखी हुई है के ओवर एम। तो ये के ओवर एम की वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास एक एक्सेलरेशन की ये एक्सप्रेशन आ गई, ये हमने यहाँ से उठाई थी। और एक एक्सेलरेशन की पुरानी एक्सप्रेशन हम जानते हैं, दोनों को इक्वल लिखा, यानी एक साइड पर ये इक्वेशन लिखी और एक साइड पर ये वाली इक्वेशन लिखी। इसमें जो वैल्यूज़ कटती थी वो काट दी। देखें ये वाला एक्स एक्स के साथ कट जाएगा, नेगेटिव का साइन नेगेटिव के साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू के ओवर एम आ जाएगा। तो हमें ओमेगा का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल देंगे, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल वैल्यू आएगी ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के ओवर एम। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम लोग डिफरेंट फार्मूलाज में पुट करेंगे और फिर उसके बाद हम मैथ स्प्रिंग सिस्टम की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल टाइम पीरियड जो है, टाइम का फार्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। आप जानते हैं कि जब ये कैपिटल टी आता है तो इसका मतलब है एक साइकिल कंप्लीट हो चुका होता है, और जब साइकिल कंप्लीट होता है तो एंगल जो है वो 2 पाई लिखा जाता है। एक्चुअली ये इक्वेशन जो हमारे पास थी ये आप लोगों ने पढ़ी हुई है, वो होती है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो यहाँ से आप लोग टी इज़ इक्वल टू थीटा ओवर ओमेगा लिख सकते हैं।
लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि जब आपका थीटा पूरा हो जाएगा यानी 2 पाई हो जाएगा कंप्लीट साइकिल, तो ये जो स्मॉल टी है इसको फिर आप कैपिटल टी भी लिख सकते हैं। यहाँ से मैंने 2 पाई को अलहदा लिखा, 1/ओमेगा को अलहदा लिखा, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू उठाई और वो इसकी जगह पर पुट कर दी, तो 2 पाई के साथ बटे के नीचे ओमेगा की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ मैथ स्प्रिंग सिस्टम जो है वो 2 पाई स्क्वायर रूट m/k आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने टाइम पीरियड फाइंड कर लिया। इसके बाद हम इसकी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। तो पिछले हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाले टॉपिक में इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखी थी हम लोगों ने फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, और वो इक्वल थी x इज इक्वल टू x0 साइन ओमेगा टी। तो ये हम पहले से डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन जानते हैं। सिंपली ओमेगा की वैल्यू जो ये हमने कैलकुलेट की है वो इसमें पुट कर देनी है, और पुट करने के बाद जो ये स्मॉल टी था ये वैसे का वैसे आ जाएगा। स्मॉल टी का मतलब होता है कोई भी टाइम, इंस्टेंटेनियस टाइम, किसी भी लम्हे का। नेक्स्ट आ गई इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगेन जैसे हमने ऊपर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन पहले से पुट कर दी थी, ये हमें मिली कहाँ से थी, ये हम जानते थे फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसी तरीके से वेलोसिटी की इक्वेशन ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हम जानते हैं। इसी इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे। तो पहले तो हम ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने ऊपर कैलकुलेट की थी। तो ओमेगा की वैल्यू हम लोगों ने पुट की स्क्वायर रूट k/m, और आप देखें कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है इसके साथ x0 का स्क्वायर मल्टीप्लाई भी किया है और x0 का स्क्वायर डिवाइड भी किया है। तो जो मल्टीप्लाई किया है वो ऊपर लिखा रहेगा और जो डिवाइड है वो इस वैल्यू के भी नीचे आ जाएगा और दूसरी वैल्यू के भी नीचे आ जाएगा। देखें पहली वैल्यू के भी नीचे आ गया, दूसरी के भी नीचे आ गया। ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल होकर यहाँ पर 1 आ गया हमारे पास। तो ये वेलोसिटी की एक इक्वेशन बन गई। अब हम इस इक्वेशन को चेक करेंगे 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर। एक इसको हम चेक करेंगे मीन पोजीशन पर और एक इसको हम चेक करेंगे एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो जब आप इसको मीन पोजीशन पर चेक करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये मीन पोजीशन मैंने आपको बताई थी और यहाँ पर x की वैल्यू 0 होती है। तो मीन पोजीशन पर x 0 होता है और एक्सट्रीम पोजीशन पर x जो है वो x0 होता है। ये जो x लिखा था ये एक्सट्रीम पोजीशन नहीं थी। एक्सट्रीम पोजीशन वो पॉइंट है जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हम इसको खींच सकते हैं। अगर हम इसको लेट से के इस पॉइंट तक लेकर जा सकते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी एक्सट्रीम पोजीशन होगी, एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट होगी, और ये पोजीशन जो होगी ये एक्सट्रीम पोजीशन होगी। तो हमने मीन पोजीशन के लिए x को 0 पुट किया इस इक्वेशन में। आप देखें यहाँ पर 0 पुट करें तो 0 को जिससे भी डिवाइड करें 0, ये पूरी वैल्यू 0, x0 का स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होकर सिंपली x0 स्क्वायर ही रह जाएगा। स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल करें तो हमारे पास ये वेलोसिटी आ गई और आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू मैक्सिमम है। अगेन इसको आप चेक करेंगे एक्सट्रीम पोजीशन पर। पहले आपने इसको कहाँ चेक किया, मीन पर। मीन पर x की वैल्यू 0 है। अब हम इसको चेक करेंगे एक्सट्रीम पर। तो एक्सट्रीम पर x की वैल्यू जो होती है वो x0 होती है। तो इस x की जगह पर x0 पुट करें तो x0 का स्क्वायर ऊपर और x0 का स्क्वायर नीचे, दोनों कैंसिल होकर 1 हुए। 1 - 1 0 हुआ और 0 पूरी वैल्यू को 0 कर देगा। तो इस तरह ये हमारी वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। तो हमें पता ये चला कि ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम है इसकी वेलोसिटी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम है और एक्सट्रीम पोजीशन पर 0 है। तो अगेन ये फीचर भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का है।